एक सैनिक, एक सांसद, एक मुख्यमंत्री। ये कहानी है मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी की, जिन्हें हर कोई जनरल साहब कहता था। एक तरफ वर्दी थी, दूसरी तरफ जनता। एक तरफ युद्ध के मैदान की कमान थी, दूसरी तरफ सदन की कमान। और बीच में थे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, जिन्हें उत्तराखंड ने जनरल साहब कहा और भारत ने एक ईमानदार सैनिक नेता के रूप में सलाम किया। 1 अक्टूबर 1934 देहरादून एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां पिता जय बल्लभ खंडूरी पत्रकार थे और माता दुर्गा देवी खंडूरी एक समाज सेविका। वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के भतीजे थे, लेकिन खंडूरी जी ने कभी इस रिश्ते का लाभ नहीं लिया। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी शिक्षा बीएससी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बीई सिविल कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे से और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 अलग-अलग संस्थानों से ज्ञान लिया। 1954 में खंडूरी जी ने भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में कदम रखा। 37 साल तक राष्ट्र की रक्षा में जुटे रहे। 1971 का युद्ध, उस युद्ध में उन्होंने एक पूरी रेजिमेंट की कमान संभाली। 1982 में राष्ट्रपति ने उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM से सम्मानित किया। ये पदक उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने असाधारण योगदान दिया हो। सेना में उनके पद चीफ इंजीनियर, ब्रिगेड कमांडर, आर्मी हेडक्वार्टर्स में अतिरिक्त मिलिट्री सेक्रेटरी और अंत में मेजर जनरल। 1991 में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उसी वर्ष उन्होंने बीजेपी से राजनीति में कदम रखा। गढ़वाल लोकसभा सीट से वो जीते और फिर जीतते चले गए। वो सांसद बने 5 बार, 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा में, एक रिकॉर्ड जो बहुत कम नेताओं के पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में खंडूरी जी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिला। पहले स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, फिर 2003 में कैबिनेट मंत्री। उन्होंने वो काम किया जिसने भारत के नक्शे को बदल दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4-6 लेन की सुपर हाईवे से जोड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम NHDP। आज जिस सड़क पर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ते हैं, उसकी नींव जनरल साहब ने रखी थी। फरवरी 2007 उत्तराखंड के दूसरे विधानसभा चुनाव। खंडूरी जी ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और वो राज्य के चौथे मुख्यमंत्री बने। सीएम बनते ही उन्होंने सादगी दिखा दी, अपनी ही सुरक्षा कम कर दी, राजनेताओं और अफसरों के सुरक्षा घटा दिए, विदेश यात्राओं के भत्तों में कटौती की और मुख्यमंत्री डिस्क्रेशनरी फंड को भी जिलाधिकारियों की मंजूरी पर सीमित कर दिया। वो पूरे उत्तराखंड का दौरा करते थे, खुद, बिना किसी बड़े काफिले के, ताकि जनता के दर्द को पहले हाथों से समझ सकें। 2009 का लोकसभा चुनाव। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी हर जगह हार गई। खंडूरी जी सीएम थे, लेकिन उन्होंने कुर्सी से चिपके रहने की बजाय नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी सौदे के। कुर्सी उनके लिए सुख नहीं, सेवा का माध्यम थी। 2011 तक आते आते निशंक सरकार की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में आ रही थी। तब पूरे उत्तराखंड से एक नारा गूंजा, खंडूरी है जरूरी। पार्टी को जनता के दबाव में झुकना पड़ा। 11 सितंबर 2011 खंडूरी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। सीएम बनने के मात्र 2 महीने के भीतर खंडूरी जी ने विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पेश किया। 31 अक्टूबर 2011 को विधेयक पारित हुआ। लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी एमएलए, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, सेवानिवृत्त अधिकारी और यहां तक कि निचली न्यायपालिका भी। सजा का प्रावधान 6 महीने से लेकर 10 साल तक और असाधारण मामलों में आजीवन कारावास। तब अन्ना हजारे ने सार्वजनिक रूप से खंडूरी जी की प्रशंसा की। उत्तराखंड के पहाड़ों में सड़क दुर्घटनाओं और भूस्खलन में हर साल सैकड़ों लोग मर जाते थे। खंडूरी जी ने 2008 में 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की, 24 घंटे, 7 दिन मुफ्त प्रशिक्षित पैरामेडिक्स के साथ। आज पूरे राज्य में 272 एम्बुलेंस हैं
और ये सेवा हर रोज सैकड़ों लोगों की जान बचाती है। जब पूरा देश महिला आरक्षण पर बहस कर रहा था, तब खंडूड़ी जी ने उत्तराखंड की पंचायतों में 50% आरक्षण लागू कर दिया था। उन्होंने लिंग बजटिंग, जेंडर बजटिंग की शुरुआत की, यानी राज्य का बजट इस सोच के साथ बनता था कि महिलाओं को क्या मिल रहा है। खंडूड़ी जी ने उद्योगों को जमीन और सब्सिडी दी, लेकिन एक सख्त शर्त रखी। 70% नौकरियां उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को देनी होंगी। जो उद्योग इस शर्त को पूरा नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए। 2012 के विधानसभा चुनाव बीजेपी 70 सीटों में से केवल 31 सीटें ही जीत पाई और खंडूरी जी खुद कोटद्वार सीट से हार गए। कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बना ली, लेकिन एक सैनिक हार मानता है क्या? 2014 में गढ़वाल सीट से उन्होंने 1,84,526 वोटों की रिकॉर्ड जीत दर्ज की। 16वीं लोकसभा में वो फिर पहुंचे। एक सैनिक की सबसे बड़ी विरासत होती है उसके संस्कार। आज उनकी बेटी रितु खंडूड़ी भूषण उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष हैं। वो उसी अनुशासन के साथ सदन चलाती हैं जैसे उनके पिता ने सेना में देश की सीमाएं संभाली थीं। 19 मई 2026, देहरादून। 91 साल की उम्र में जनरल साहब ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली, लंबी बीमारी के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वो एक ऐसे सैनिक नेता थे जिन्होंने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, उनका जीवन अनुशासन और सेवा का प्रतीक था। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। तिरंगा, बंदूकों की सलामी और एक पूरा राज्य नतमस्तक। सत्ता आती है और जाती है, पद मिलते हैं और छिन जाते हैं, लेकिन एक ईमानदार सैनिक के संस्कार वो पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। भुवन चंद्र खंडूरी जी ने हमें सिखाया, अनुशासन और ईमानदारी ही सबसे बड़ा हथियार है, और कोई भी पद उस व्यक्ति से बड़ा नहीं जो जनता के दिल में जगह बना ले। अगर आपको जनरल साहब की ईमानदारी, अनुशासन और जनता के प्रति समर्पण की ये कहानी प्रेरित करती है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहें। एक सैनिक कभी मरता नहीं, वो अपने संस्कारों और कर्मों में हमेशा जीवित रहता है।